हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो नेक्स्ट जेन जीपीयू AMD Radeon RX 9070 NVIDIA RTX 5070 को। सो अगर आप भी कंफ्यूज हो कि कौन सा जीपीयू आपके लिए बेस्ट होगा तो वीडियो को पूरा देखना। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं दोनों जीपीयू के स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन से। सो कंपैरिजन फेयर हो इसलिए हम कंपेयर करने वाले हैं सेम ब्रांड और सेम एडिशन वाले जीपीयू को, ASUS Prime RX 9070 OC एडिशन विथ ASUS Prime RTX 5070 OC एडिशन। सो RX 9070 आता है 16GB VRAM साइज के साथ, जो इसको फीचर प्रूफ बनाता है गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन के लिए। और वहीं दूसरी तरफ RTX 5070 आता है 12GB ऑफ VRAM साइज के साथ, जो टिल रेट तो सही है बट इट इज़ नॉट फीचर प्रूफ इफ कंपेयर्ड व्हाट वी गेट ऑन RX 9070। सो अगर बात करें मेमोरी टाइप की, सो RX 9070 GDDR6 मेमोरी टाइप के साथ आता है और वहीं RTX 5070 आता है GDDR7 मेमोरी टाइप के साथ, जो लेटेस्ट मेमोरी टाइप है। और ये लास्ट जनरेशन GDDR6 से पावर एफिशिएंसी, बैंडविड्थ और डाटा रेट अच्छी प्रोवाइड करता है। सो जहाँ 9070 की मेमोरी स्पीड 20 Gbps है, वहीं RTX 5070 की 28 Gbps है। सो कंफ्यूज मत होना कि कौन सा जीपीयू बेस्ट है, क्योंकि एक की मेमोरी फास्ट है तो दूसरे की मेमोरी ज़्यादा है। क्योंकि भले ही अभी के गेम में इतना डिफरेंस पता नहीं चले, बट आने वाले गेम्स काफ़ी VRAM डिमांडिंग होने वाले हैं, इंक्लूडिंग GTA 6। सो यही बात की जाए कि कौन सा जीपीयू बेस्ट है कंटेंट क्रिएशन के लिए, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, वीडियो एक्सपोर्टिंग, 3D रेंडर। सो इसके लिए बेस्ट है RTX 5070, क्योंकि NVIDIA के जीपीयूज अच्छे AI एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं, जो फास्ट रेंडर और एक्सपोर्ट करता है कंटेंट को कंपेयर टू AMD जीपीयूज। सो फॉर एग्जांपल आप Adobe Premiere Pro में 4K वीडियो एक्सपोर्ट कर रहे हो, सो जहाँ AMD 5 मिनट ले सकता है, वहाँ NVIDIA 4 मिनट में ये काम कर देगा। ऑफ कोर्स ये कंटेंट की डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, बट फिर भी NVIDIA के जीपीयूज कंटेंट क्रिएशन के मामले में 5 to 10% ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि NVIDIA के जीपीयू में इस RTX 5070 में भी GPU कोर या CUDA कोर RX 9070 से ज़्यादा है, जो फास्ट रेंडर और एक्सपोर्ट में हेल्प करता है। सो रही बात अपस्केलिंग टेक्नोलॉजीज़ की, तो दोनों ही जीपीयूज काफ़ी अच्छे अपस्केलिंग टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करते हैं। एक तरफ NVIDIA का DLSS और दूसरी तरफ AMD का FSR। बट अपस्केलिंग में NVIDIA का DLSS 4 ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस और क्वालिटी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू लेटेस्ट FSR 4, जो प्रीवियस जनरेशन FSR 3 से इम्प्रूवड है, बट अब भी कहीं ना कहीं थोड़ा लैग करता है कंपेयर टू DLSS 4। और रही बात रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस की, तो इसमें NVIDIA अच्छा परफॉर्म करता है AMD GPU से, क्योंकि NVIDIA GPUs का रे ट्रेसिंग कोर AMD के GPU से ज़्यादा होता है। सो ये थी कुछ ऑन पेपर स्पेक्स जो दोनों ही GPU क्लेम करते हैं। अब बात करते हैं इन गेम परफॉर्मेंस की, फिर कंक्लूजन पे आते हैं। सो ये कुछ गेम्स हैं जिससे हम दोनों जीपीयू के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। स्टार वॉर्स आउटलॉस, फोर्जा होराइजन 5, ब्लैक मिथ वुकोंग, साइबरपंक 2077, होराइजन फॉरबिडन वेस्ट। तो दोनों ही ग्राफिक कार्ड 2K रिजोल्यूशन मैक्स ग्राफिक सेटिंग पर टेस्ट किए जा रहे हैं। सो जैसा कि देख सकते हो RX 9070 ज़्यादा अच्छा रॉ परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है एज कम्पेयर टू RTX 5070। जहाँ RX 9070 65 एवरेज FPS दे रहा है, तो वहीं RTX 5070 55 एवरेज FPS दे रहा है। सो स्टार वॉर्स आउटलॉस पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया RX 9070 ने। सो अब बात करते हैं फोर्जा होराइजन 5 के टेस्ट के बारे में। सो यहाँ पर भी गेम को 2K मैक्स सेटिंग पर टेस्ट किया जा रहा है, और यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही लीड कर गया RX 9070। यहाँ पर RX 9070 सीधा 30 FPS ज़्यादा दे रहा है RTX 5070 से। जहाँ पर RX 9070 171 FPS एवरेज दे रहा है, तो वहीं RTX 5070 139 FPS एवरेज दे रहे हैं। ब्लैक मिथ वुकोंग, सो ऑफ कोर्स फिर से ब्लैक मिथ वुकोंग भी 2K रिजोल्यूशन मैक्स सेटिंग पर टेस्ट हो रहा है। सो यहाँ पर दोनों ही जीपीयू लगभग सेम परफॉर्म कर रहे हैं, बस 2 FPS का डिफरेंस है। जहाँ पर RX 9070 49 एवरेज FPS निकाल रहा है, तो RTX 5070 वहीं पर 47 का एवरेज FPS निकाल रहा है, लगभग क्लोज परफॉर्मेंस है। यहाँ पर RX 9070 पावर ड्रॉ भी ज़्यादा कर रहा है, जैसा कि देख सकते हो, और 1% लोग भी ज़्यादा निकाल के दे रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इफ कंपेयर टू RTX 5070। सो टेस्ट करते हैं दोनों जीपीयू को साइबरपंक 2077 में। सो यहाँ पर भी RX 9070 10 FPS ज़्यादा निकाल कर दे रहा है RTX 5070 से, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। फिर से यहाँ पर RX 9070 पावर ड्रॉ भी ज़्यादा कर रहा है RTX 5070 से, VRAM भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और परफॉर्मेंस भी ज़्यादा निकाल कर दे रहा है। सो अब ये होराइजन फॉरबिडन वेस्ट का टेस्ट। सो यहाँ पर भी 20 FPS से ज़्यादा, सो यहाँ पर भी RX 9070 20 FPS ज़्यादा निकाल कर दे रहा है RTX 5070 से, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। सो ये थी गेम टेस्ट वीडियो। अब आते हैं कंक्लूजन पे। सो किसको कौन सा जीपीयू लेना चाहिए? वैसे तो दोनों ही जीपीयू बेस्ट है, आप कोई भी ले लो, रिग्रेट नहीं करोगे, बट फिर भी कंपैरिजन के लिए रिकमेंड कर देता हूँ कि कौन सा जीपीयू किसके लिए बेस्ट है। सो अगर आपको गेमिंग में रॉ परफॉर्मेंस चाहिए, आप रे ट्रेसिंग और अपस्केलिंग जैसा कि DLSS या FSR यूज़ नहीं करते हो, सो आँख बंद करके RX 9070 ले सकते हो, जो काफ़ी वर्थ इट जीपीयू है।
बट अगर आप गेमिंग करते हो रे ट्रेसिंग यूज़ करके और DLSS या FSR यूज़ करके तो RTX 5070 रिकमेंडेड है, क्योंकि इसकी AI टेक्नोलॉजी और अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू AMD GPUs। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि दोनों ही GPU में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। किसी टास्क में AMD अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सो किसी टास्क में NVIDIA परफॉर्म अच्छा कर रहा है। सो ये चॉइस इज योर्स कि आपको कौन सी GPU लेनी है। और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो जो 3D रेंडरिंग कर रहे हो और के वीडियो एक्सपोर्ट कर रहे हो, सो मैं रिकमेंड करूँगा कि NVIDIA GPUs के साथ जाना, क्योंकि NVIDIA GPUs फास्ट रेंडर और फास्ट एक्सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू AMD GPUs। सो यही थी आज की GPU कंपैरिजन वीडियो। आप कौन सा GPU बाय करोगे कमेंट में बताना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना स्नैपी पर, ताकि मैं ऐसी अमेजिंग अपडेट्स वीडियो कंपैरिजन वीडियोस आप तक लाते रहूँ। बेल आइकन दबाना भी मत भूलना, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। सो मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में। टिल देन।